Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about Buddhism. So Buddhism is a religion that originates from India, and its impact has been, you can say that, throughout Asia's. In this video, we are going to discuss about the cause for the growth of Buddhism. That what are the impact that has resulted. What are the causes that has resulted for the growth of Buddhism? Next, we are going to discuss about Buddha's life. Next, we are going to discuss about what are the teachings of Buddha, and we are going to discuss about what are the major Buddhist texts that describe the life and the lessons that Lord Buddha has given. So, once Buddha has told, desire is the root cause of all evil. सो बुद्धा ने कहा था कि इच्छा जो होती है, इंसान की इच्छा होती है, सारी बुराइयों की जड़ है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ कॉमन being that we can stop desire, but the thing is that we can limitate desire. Okay, so ठीक है। So in this video we are going to discuss about these things. So we will discuss about what are the root cause or what are the cause for the growth of Buddhism. So the first is that complicated Vedic rituals. सो बौद्ध के बहुत ज़्यादा फेमस होने के कारण या बुद्धिज़्म की जो आप पॉलिसी कहेंगे या बुद्धिज़्म का जो आइडल कहेंगे या बुद्धिज़्म के जो टीचिंग्स कहेंगे, इनके फेमस होने के कारण ये रहे कि जो उस समय वैदिक रिचुअल्स हुए थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे थे। जैसे सुपरस्टिशियस बिलीफ आ गया था, लोगों को बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फील हो रही थी सोसाइटी में। बहुत ज़्यादा मंत्र थे, अलग-अलग रिचुअल्स के अलग-अलग मंत्र, जो लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़ करते थे। फिर बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा सिम्प्लीफाइड आया। इसमें बताया गया कि भैया इतनी लाइफ़ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी तुम बना रहे हो, ठीक है ना? नेक्स्ट, द टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद, ये जो थे बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल थे, तो सब लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे हमको समझ में आता है कि ज़िंदगी भैया 2 तरीके हैं जीने के, या तो खाओ-पियो मौज करो या तो थोड़े-से सेव करो, लाइफ़ को मतलब फ्यूचर के लिए देखो। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं, 2 तरीके से समझ में आते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा अगर थ्योरीज़ आ जाएगी तो ऑब्वियस है कि अ कॉमन पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है? फिर जो उस समय के जो लैंग्वेज थे, दैट वाज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो ज़्यादातर जो वैदिक लैंग्वेज या उपनिषद की लैंग्वेज संस्कृत में रहे, तो आम आदमी उसको समझ में नहीं पाता था। इट इज़ ओनली लिमिटेड टू द लिटरेट सेक्शंस, ठीक है? और यहाँ पे जो है, इन्होंने जो बुद्धा ने जो भी अपनी नॉलेज दी है, दैट वाज़ वेरी कॉमन लैंग्वेज, जो आम लोगों की भाषा थी, पाली। उसमें से जो ज़्यादातर जो इनके जो है मैसेज आए, तो लोगों को आसानी से समझ में आया एंड दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो देखो नेक्स्ट है पर्सनैलिटी ऑफ बुद्धा, कि बुद्धा की जो पर्सनैलिटी थी बहुत सिंपल थी, लोगों से मिलते थे, बात करते थे, ठीक है? ईगोलेस थे, उनका काम कंपोजर जो था, स्वीट वर्ड आसानी से लोगों को समझ में आ जाते थे, इसलिए जो है बुद्धिज्म फेमस हुआ, ठीक है? और नेक्स्ट, इनएक्सपेंसिव था। मतलब वैदिक रिलीजन में क्या है ना कि देखो जन्म लेने से ही लेके कितने सारे जो हमारे हिंदुज़्म में जो है कितने सारे संस्कार किए जाते हैं, और हर संस्कार जो है वो एक्सपेंसिव थे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी का जो है विवाह हो रहे हैं तो बहुत आसानी से हो रहे हैं। बुद्धिज़्म जो था एकदम से सिंपल, जो कह सकते हैं इनएक्सपेंसिव था। नेक्स्ट, लोग कास्ट सिस्टम से भी परेशान थे, यहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, ठीक है? तो रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज और बुद्धिज्म में क्या हो गया, कुछ यूनिवर्सिटीज आ गई, जैसे नालंदा रहे या विक्रमशिला रहे या तक्षशिला रहा। ये सारी यूनिवर्सिटीज ने क्या किया कि वहाँ पे जो स्कॉलर थे, वहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ने जाते थे, उनके माइंड चेंज होने लगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे या टीचर जो थे वो बुद्धिज्म के बारे में रिसर्च कर रहे थे। तो जब उन्होंने इम्पैक्ट उसका आया बच्चों के ऊपर, तो लोगों पे एक डिफरेंट रोल आया। और बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड संघ, बुद्धिस्ट मॉन्क और जो संघ थे, वो क्या करते थे, बुद्धिज्म को स्प्रेड करते थे, बुद्धा की जो टीचिंग्स है उनको फैलाया करते थे। तो इसका भी इम्पैक्ट रहा। और बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि कितने काउंसिल हुए बुद्धिस्ट। और आई थिंक इफ यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक, आपको पता होगा कि बुद्धिस्ट काउंसिल हुए। तो बट इस वीडियो में हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कितने काउंसिल हुए, किसने उस कौन उसका जो है अध्यक्ष था, ये सारी हम आज नहीं बात कर रहे हैं। तो बुद्धिस्ट काउंसिल क्या हुआ कि बुद्धिज्म के जो टीचिंग्स थी उसको स्प्रेड करने में मदद किया, कि जो लोगों को प्रॉब्लम रहते थे, डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम रहते थे, वो लोग डिस्कशन करते थे। और बुद्धिस्ट काउंसिल के थ्रू जब काउंसिलिंग, मतलब काउंसिल होने का मतलब है कि एक मीटिंग हो रही है जहाँ पे बुद्धा की टीचिंग्स को स्प्रेड किया जा रहा है। अब मान लो मेरे को कोई डाउट है ना, मैं वहाँ डाउट लेके पहुँचा कि ज़िंदगी क्या है,
ठीक है? तो वो जो बौद्धिस्ट मॉन्क होते थे, वो उसको समझाने की कोशिश करते थे। तो ये एक अच्छा कह सकते हैं वे था रिलिजन को प्रमोट करने का। अब बात करते हैं हम लोग, चलो ठीक है, यहाँ तक हमारी हो गई कि बुद्धिज़्म कैसे आया। अब हम लोग बात करते हैं कि बुद्धा की लाइफ़ के बारे में, कि लॉर्ड बुद्धा जो है उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी लाइफ़ कैसी रही। इनके जो फ़ादर का नाम है वो सुधोधन है, इनके बचपन का जो नाम है ये सिद्धार्थ है। माँ का नाम इनका जो है माया है, महामाया है, माया है, कहीं पे आपको दोनों देखने को मिल जाएँगे। इनके जन्म होने के 7 दिनों के बाद ही इनकी जो माँ है उनका डेथ हो जाता है, और इनकी जो स्टेप मदर है गौतमी है, वही इनका पालन-पोषण करती है, इसलिए इनका नाम गौतम बुद्ध भी पड़ा। ठीक है? तो जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे, तो एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था कि या तो जो है ये आपका जो संतान होगा, राजा को बताया था कि आपका जो संतान होगा कोई बहुत बड़ा राजा बनेगा या कोई बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो राजा बनेगा तो दैट इज़ ग्रेट, लेकिन कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा ना कि उसका बच्चा जो है साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए। इसलिए जो ये सुयोधन है, इन्होंने ज़िंदगी के जितने कम्फर्ट हो सकते हैं, सारे कम्फर्ट इनको दिए। ठीक है? तो इनकी विवाह जो हो गए 16 ईयर में हो गया यशोधरा से, और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम रहा राहुल। ठीक है? और इन्होंने जो है जिंदगी में मतलब सोच लो कि एक आदमी जो है 16 साल की उम्र में विवाह हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, 29 साल की उम्र तक जो है घर से बाहर ही नहीं निकला, या जब निकला भी तो उसने कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखी जो जिससे वो परेशान हो जाए। बट एक बार उनके पिता ने भी सोचा होगा, चलो इतनी उम्र हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाहर निकलने दिया जाए। तो एक बार बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा, ठीक है, और एक डेड बॉडी देखा, और उसके बाद एक संत को देखा। ये सारी चीजें जो है उनके दिमाग को चेंज कर गई। ठीक है? और 29 की एज में उन्होंने घर छोड़ा। उनका जो चैरियट था, क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, 1 मार्क के क्वेश्चन में ये सारे जनरली आते हैं, उसका नाम था चना। ठीक है? और उनका हॉर्स था जिसका नाम था कंटका। ठीक है? तो घर से निकले, और घर से निकलने के बाद ट्रूथ के सर्च करने लगे कि सच क्या है जिंदगी में। तो 6 सालों तक वो घूमते रहे, और उनके बाद जो हुआ, उनके जो है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो द सर्च ऑफ ट्रूथ, देखो ये सारे पॉइंट कभी कभी आ जाते हैं, ये क्या कहलाता है, महाविनिष्कर्मा। ठीक है? या ग्रेट रीयूनिकेशंस। ठीक है? उनके जो पहले टीचर थे अलार कालमा, जिससे उन्होंने मेडिटेशन की टेक्निक सीखी। उन्होंने निर्वाण 35 के एज में गया में सीखा। ठीक है? मतलब उनको प्राप्त हुआ। एक पीपल ट्री है जो बाद में जो है वो एक नॉर्मल पीपल ट्री है, बट बाद में वो बोधि ट्रीज कहलाएगा। ठीक? उनको जो है 35 की एज में गया में निर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद जो है सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध कहलाएंगे। ठीक है? बुद्ध का और भी नाम है, जैसे शाक्य मुनि, क्योंकि शाक्य कुल से हैं तो शाक्य मुनि है, तथागत भी है। ठीक है? इन्होंने अपना पहला स्पीच जो है 5 डिसिपल के साथ जो है, उनके जो 5 चेले थे उनको दिया सारनाथ में। और पहला जो उनका प्रवचन है, ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, ये भी कहलाता है। इससे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, तो इसलिए चलो ठीक है। उनकी डेथ की अगर बात करें तो 80 के एज में जो है महा परिनिर्वाण हो गया कुशीनगर में। ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में जो कि है। चलो लाइफ के बारे में अब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग्स के बारे में। तो टीचिंग्स की बात करें तो बुद्धा की टीचिंग्स में कहा कि लाइफ जो है ना, बहुत ज्यादा परेशान करके लाइफ को जो है ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता है, और ना बहुत इजी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है? तो उन्होंने जो थ्योरी दिया वो मध्यम मार्ग का दिया, कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज भी नहीं फेस करने हैं, शरीर को देना है, आज वेल बहुत ज्यादा कंफर्ट में नहीं देना है। ठीक है? तो मिडिल पाथ या मध्यम मार्ग यही कहलाता है। तो जिंदगी में जो खुशियां मिलती है उसके लिए लोग खुद जिम्मेवार हैं। स्ट्रेसिंग अपॉन द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ बुद्धिज्म, ये सारे मेन टीचिंग्स है। ठीक है? इसके बाद जो इनका जो नॉलेज है, ये 4 नोबल ट्रुथ या 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिका मार्ग जो है, इसके बारे में ये बात करते हैं। ठीक है? तो 4 नोबल ट्रुथ क्या है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जिंदगी में जो है दुख ही दुख है, सोरो एंड माइजरी। देखो इस वर्ड के लिए कहा गया सबम दुखम। तो अब दुख ही दुख है, क्यों दुख है भाई? तो दुख का कारण है क्या? डिजायर। हमको चाहिए स्विफ्ट डिजायर की, मैं नहीं बात कर रहा ना, हमको चाहिए क्या, मान लो तुमको स्विफ्ट डिजायर चाहिए और नहीं मिल रही है, मत लेना, ऐसे भी बकवास गाड़ी है। अगर नहीं मिल रहा हो तो क्या होगे, परेशान हो जाओगे, टेंशन में हो, पड़ोसी ने ले लिया, मैंने कोई नहीं लिया। ठीक है? तो ये जो है
कहा कि जिंदगी में जो है दुख है किसके कारण, डिजायर के कारण। और दिस पेन एंड माइजरी कैन बी एंडेड बाय कंट्रोलिंग डिजायर। तो जिंदगी में जो तुमको दुख है ना, इसको कैसे खत्म कर सकते हो, खत्म कर सकते हो डिजायर्स को खत्म करके। अब डिजायर को कैसे खत्म कर लोगे भाई, मारुति डिजायर की नहीं बात कर रहा मैं, ये डिजायर की बात कर रहा है कि ये तुम्हारे अंदर जो डिजायर है ना उसको कैसे खत्म कर सकते हो। तो ये डिजायर को खत्म करने के लिए तुमको 8 फोल्ड पाथ अपनाना पड़ेगा। जो अष्टांगिक मार्ग है ना, ये जो है अपनाना पड़ेगा, तभी तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि 8 मार्ग, ये जो है अष्टांगिक मार्ग, ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जिंदगी में क्या करो कि राइट अंडरस्टैंडिंग रखो, चीजों को समझो, राइट थॉट रखो, राइट एक्शंस रखो, राइट लिवलीहुड रखो, चोरी चमारी करके नहीं खाना है ना, राइट एफर्ट रखो, राइट स्पीच रखो, राइट माइंडफुलनेस रखो, और राइट कंसंट्रेशन रखो। सो माइट भी तुम बौद्धिज्म को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, बट द थिंग दैट बुद्धा हैज डिलीवर्ड इज अमेजिंग। ठीक है, कि ये किसी भी लाइफ के लिए गया, ऐसा नहीं कि मैं बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मैं संत ही बन जाऊं, साधु बन के घूमता फिरता हूँ या बौद्ध को अपना लूं। द थिंग इज नॉट दैट। वट एवर द टीचिंग्स दैट बुद्धा हैज गिवन, इट इज एक्चुअली लाइफ चेंजिंग थॉट। ठीक है ना, कि देखो ये कितनी सिंपल से बताया इन्होंने कि जिंदगी जो है बहुत सिंपल से जिया जा सकता है और अच्छे से जिया जा सकता है। इसके लिए बेसिक बेसिक काम करने होते हैं। तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, चलो ये बात करते हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या है जिसमें से बुद्धा के बारे में बताया गया। तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखा गया सूत पिटका, ये जो बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में बताया गया है ना, कि बुद्धा की क्या क्या टीचिंग्स है। ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं बता रहा हूँ कि बुद्धा की जिंदगी में जब तक वो जिंदा रहे कोई भी किताब उनके ऊपर नहीं लिखी गई। जब उनकी डेथ हो गई तो उनके टीचिंग्स को कलेक्ट किया गया। ठीक है, दूसरा आया विनय पिटक, कंजिस्ट ऑफ द रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। मतलब जो भी लोग संघ में ज्वाइन करना चाहते हैं ना, बुद्धिस्ट संघ में जाना चाहते हैं कि जिंदगी हम बौद्ध के रूप में जीना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या नियम कानून होगा। ऐसा नहीं ना कि संघ में जा रहे हो और सुबह गए 2-4 महीने के बाद वापस लौट रहे हो, कहाँ क्या किए नहीं किए कोई डिटेल्स किसी को नहीं बतानी है, या अल्कोहल कंजम्पशन करके आ गए, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो व्हाट आर द रूल एंड रेगुलेशंस, ये जो है विनय पिटका में लिखा गया। तो अभिधाम पिटका में फिलोसफिकल एनालिसिस बाय मॉन्क्स लिखा गया। मतलब ये क्या होता है कि जिंदगी क्या है, अगर तुम्हारे क्वेश्चन है तो ये क्या, ये सारे जो डाउट आते रहते हैं जब लोगों के, ये सारे डाउट को क्लियरेशन यहाँ पे किया गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे किताब लिखे गए, धम्म पाड़ा लिखा गया। यहाँ पे जो है सूत पिटका के कह सकते हैं, कुडका निकाय ऑफ सूत पिटका, इट कंटेन अ कलेक्शन ऑफ सेइंग ऑफ द बुद्धा इन वर्स फॉर्म में, जो है पोएटिक फॉर्म में इस तरह से लिखे गए। मिलन पन्हा जो है, यहाँ पे कन्वर्सेशन है इंडो ग्रीक मेनेंदर वन, या जो मिलिंद कहोगे इसके बारे में, और बुद्धिस्ट एक जो गुरु है नागासेन या संत कहो, उसके बारे में क्वेश्चन है। ये सारा डिस्कशन किया गया। बुद्ध चरित्र लिखा गया। तो ये सारी अलग अलग किताबें लिखी गई बुद्ध के ऊपर, और इसको ध्यान रखना कि बुद्ध के लाइफ में कोई किताब नहीं लिखी गई थी। ठीक है, मतलब जब तक वो जिंदा थे उनके बारे में कोई किताब नहीं लिखी गई। अगले वीडियो में बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ेंगे और बुद्धिज्म जैनिज्म को कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज थे, क्या डिफरेंसेस थे। और आई थिंक व्हाट अबाउट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, आइदर यू आर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, वी शुड अप्रिशिएट एंड वी शुड, यू कैन से दैट, कॉपी समथिंग डेफिनेटली इन आवर लाइफ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करते हैं हम लोग महावीर के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।